चिंचपोकली के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में महाराज साहब ने अहिंसा और करुणा पर चर्चा करने के लिए महानगर मुंबई के जाने माने लोगों को आमंत्रित किया है। यह चिंचपोकली, यहां पर इमली के अंदर का बीज, जिसको मराठी में चिंच कहा जाता है, उसको निकालने का यहां पर सबसे बड़ा कामकाज होता था और चूंकि उसे पोकल बना दिया जाता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम चिंचपोकली बना। दोस्तों, महाराज साहब जो प्रख्यात हैं वे विमल और सागर से जुड़े हुए शब्द से। सागर जो खारे पानी का समुद्र होता है, क्या विमल हो सकता है? लेकिन जब उससे उठा हुआ मानसून मीठे पानी में परिवर्तित होता है तो लाखों खेत और खलिहान हरे भरे हो जाते हैं, झरने बहने लगते हैं, नदियां बहती हुई आगे बढ़ जाती हैं और पक्षी अपने कलरव से मानव के हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। आज इसी जगह विशाल जन समुदाय के साथ एक नया प्रश्न है, एक नया नेतृत्व देने का महाराज साहब प्रयास कर रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। कल तक इमली को तुमने पोकल किया था, आओ मांसाहार के सौदागरों को पोकल करें ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया इस नापाक कृत्य से पाक हो जाए। मेरे मित्रों, अहिंसा कोई पढ़ाने, समझाने या लिखाने की चीज नहीं है। क्या सांस लेने के लिए माँ बाप किसी प्रकार के बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं? किस प्रकार से हमारी आंखों की कीकियां घूमती है, क्या इसको कोई डॉक्टर तय करता है? नहीं, और कभी नहीं। अभी जब जैन बंधुओं के बारे में बात हो रही थी, लेकिन आपको कहूं कि नासा में जितने वैज्ञानिक हैं उनमें से 6% जैन समाज के बच्चे हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी कौम है तो 92%, यानी आप हमारे सेंसस के आंकड़े देखिए तो आपको पता लगेगा कि यदि कोई समाज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा है तो वे जैन समाज है। इसलिए जैन समाज को जन का संदेश देना, जैन समाज के सामने इस प्रकार की कोई बातें करना, निश्चित रूप से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक खोखलापन होगा। आप पूछते हैं इस देश में हिंदुत्व कब आएगा? आप पूछते हैं इस देश में जैनत्व कब आएगा? मेरे दोस्तों, आज जब किसी बंगले के ऊपर मैं जाता हूं और किसी को बाहर बुलाना होता है और जब घंटी बजाते हैं तो अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जिस दिन हिंदुस्तान में आप किसी घर की घंटी बजाएं और उसके अंदर से गाय के रंभाने की आवाज आ जाए तो कह देना कि उस देश के अंदर जैनत्व आ गया, उस दिन इस देश में हिंदुत्व आ गया, उस दिन इस देश में भारतीयता आ गई। दुनिया में कोई ब्रिटेन को माता नहीं कहता, अमेरिका को कोई माता नहीं कहता, नीदरलैंड को कोई माता नहीं कहता, केवल माता कहता है तो मेरी भारत की माता को माता कहता है। माता मातृत्व है, जहां मातृत्व है वहीं पर अहिंसा है, जहां मातृत्व है वहीं पर करुणा है, जहां पर मातृत्व है वहीं पर इंसानियत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पिछले दिनों हम अहिंसावादियों की एक बहुत बड़ी जीत हुई। सूरत, राजकोट और अहमदाबाद की कारपोरेशन ने यह तय किया कि पर्यूषण के अवसर के ऊपर हम 9 दिन तक कत्लखाने बंद रखेंगे। हुआ क्या? गुजरात सरकार हार गई। गुजरात हाईकोर्ट जो अहमदाबाद में है उसने हमारे विरोध के अंदर अपना फैसला सुनाया, मगर अहिंसावादी भाई बहन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर गए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जिसमें 2 विद्वान न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने फैसले के अंदर कहा
अगर किसी को काटने का अधिकार है तो किसी को बचाने का भी अधिकार है, और बचाने का अधिकार काटने के अधिकार पर सर्वोपरि बनता है। इसलिए ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि पर्यूषण के 9 दिन यदि महापालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत यदि बहुमत से फैसला कर लेती है कि हमें 9 दिन बंद रखना है तो वे 9 दिन बंद रख सकते हैं। और खुशी की बात है कि गुजरात प्रांत में अब के कम से कम 50 महापालिका, नगर पालिकाएं तैयार हुई है इसके लिए कि इस बार पर्यूषण के ऊपर 9 दिन तक कत्लखाना बंद रहेगा, 9 दिन तक हिंसा नहीं होगी। ये आवाज अहमदाबाद से मुंबई तक आई और मुंबई के कारपोरेशन के अंदर इसी प्रकार का एक प्रस्ताव रखा गया। और उस प्रस्ताव में जब लोगों के अपने अपने प्रकार के संबोधन हुए, एक साथ सब लोगों ने बहुमत में आकर के, एक भी विरोध के अंदर मत नहीं पड़ा। 226 कारपोरेटर हैं, उस दिन 221 कारपोरेटर वहां पर मौजूद थे। 221 कारपोरेटर ने इस पक्ष में मतदान किया कि हम आने वाले दिनों के अंदर पर्यूषण में 9 दिन तक कत्लखाने बंद रखने का प्रस्ताव पास करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती, महाराज साहब ने जिस तरीके से वोटों की गिनती की बात कही, दूसरे दिन यू टर्न लोगों ने मार लिया। 2 पार्टियां ऐसी निकली जिसने उसका विरोध किया। हम आज तक उस विरोध से जूझ रहे हैं। जे फाटक नाम के हमारे कमिश्नर महोदय कहते हैं नहीं ये काम कठिन है। तब मैंने सवाल किया, 1983 का प्रस्ताव निकाल करके देखो, आपने कहा था कि देवनार कत्लखाना, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं मटन, उनके लिए मटन नहीं काटेगा, केवल घरेलू उसमें काटेगा। 83 से लगा करके 2008 तक में मटन आप कहां सप्लाई कर रहे हैं? तो जे फाटक बोलने लगे ये तो पुरानी बात हो गई। अरे मेरा बाप भी 50 साल पुराना हो गया, कह दूं कि तू बाप नहीं है? मेरा मुंबई 450 साल का पुराना नगर है। बोलो जे फाटक, तुम्हारी जे कार करूं या तुम्हारी बुद्धि का फाटक खोलूं कि तुम्हें यह बताऊं कि किस तरीके से 1983 के प्रस्ताव को तुम्हें लागू करना पड़ेगा। हिंदुस्तान कानून का देश है, हिंदुस्तान आजादी का देश है, हिंदुस्तान गांधी का देश है। हिंदुस्तान के अंदर कभी इस तरीके की दादागिरी नहीं चल सकती, चलेगी थोड़े दिन तक, पर उठ खड़े हो, आवाज लगाओ। और कहते क्या हैं? हमारा विरोध नहीं है। जब ये देवनार का कत्लखाना हर साल कितना घटा करता है, इसके आंकड़े जब हमने जानने की कोशिश की, हमको आंकड़े नहीं मिले, मगर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब इन आंकड़ों को निकाला तो भाई साहब पिछले 12 साल से हर साल देवनार का कत्लखाना 9 करोड़ का घाटा कर रहा है। मैंने पूछा कि ये 9 करोड़ रुपए का अनुदान वो टैक्स किससे लेते हो? हम शाकाहारियों से लेते हो। तुम मांसाहारियों के पेट में हमारे टैक्स का पैसा डालते हो। ये 9 करोड़ का घाटा कौन भरता है? सारे शाकाहारी लोग भरते हैं। इसलिए अगर ये घाटे में दुकान जाती है तो बंद क्यों नहीं कर देते? तब कहने लगे ये बंद करना हमारे हाथ में नहीं। हाय हाय, अभी 4 दिन पहले मुंबई कारपोरेशन ने कहा कि इस देवनार के कत्लखाने पे विकास के लिए हम 6 करोड़ रुपए का अनुदान और देंगे। ये आपकी और मेरी छाती के ऊपर मूंग डलने वाली बात है। वो कहते हैं कि ये तो बंद नहीं करेंगे, 6 करोड़ रुपए का उनके लिए और उन्होंने अनुदान पास किया। मेरे टैक्स भरने वालों, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कोई भरता है तो जैन समाज भरता है, राजस्थानी समाज भरता है। आपके पैसे से आपके यहां पर सामने वध होगा, आप देखते रह जाएंगे। क्या अब भी आवाज बुलंद करने का समय नहीं आया है? याद रखो, देशी रियासतों में
106 दिन तक कत्ल खाने बंद रहते थे। हिंदुस्तान की आजादी से पहले 106 दिन तक कत्ल खाने बंद रहते थे। इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर आजादी का सबसे बड़ा वरदान हमारी झोली में यह मिला कि 365 दिन नहीं, जब कुछ त्योहार आते हैं तो जिस तरीके से सड़कों के ऊपर जानवर काटे जाते हैं, ऐसा लगता है इंसान कहीं जाकर के जानवर बन गया है। मेरे मित्रों, कितनी मजेदार बात है, जब एक पाश्चात्य दृष्टि से किसी बच्चे की वर्षगांठ मनाई जाती है तो जब हैप्पी बर्थडे का नारा लगता है, उससे पहले वो सारी बातियों को बुझा देता है, जो इस बात का संकेत है उजाले से अंधेरे में जाओ। लेकिन हिंदुस्तानी जब किसी काम का शुभारंभ करता है तो सबसे पहले दिया जलाता है, जो इस बात का संकेत है आओ अंधेरे से उजाले की ओर चलें। आज महाराज साहब हमको अंधेरे से उजाले की ओर बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है, एक गौरव का विषय है।